हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन रोहट्टा जौनपुर। मोबाइल नंबर 91 40 48 21 04, 99 35 67 360 44, 93 365 24 24 4। आज हम लोग प्लम्बम मेटेलिकम एसेटिकम 30 या 200 होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। रोगी को ऐसा एहसास होता है जैसे किसी ने उसके उदर की डोरी से बांधकर मेरुदंड से चिपका दिया है। यह लक्षण आश्रयनिष्ठ और विषयनिष्ठ दोनों ही रूपों में विद्यमान रहता है। तात्पर्य यह है कि केवल रोगी ही इस लक्षण के अनुभव नहीं करता, बल्कि चिकित्सक को भी यह बिल्कुल प्रकट नज़र आता है। रोगी के मसूड़ों के किनारे पर नीले रंग की लकीर साफ नज़र आती, रोगी की कलाई फूल जाती है और प्रसारणी पेशी पर पक्षाघात का हमला हो जाता है। इस औषधि की यद्यपि काफ़ी व्यापक परीक्षा की जा चुकी है, परंतु जितनी उपयोगी इसे सिद्ध होना चाहिए उतनी यह सिद्ध नहीं हुई। इस औषधि का एक विशेष लक्षण है जिसको देखकर अथवा जिसके मार्गदर्शन लेकर औषधि का प्रयोग करने पर अनेक बीमारियों का सफलतापूर्वक इलाज किया गया। वह विशेष लक्षण है उदर का इस प्रकार मेरुदंड से चिपक जाना, जैसे किसी ने डोरी से उसे मेरुदंड के साथ बांध दिया हो। इस लक्षण में दो बातें रहती हैं। रोगी के उदर में या तो वस्तुतः बहुत अधिक खिंचाव रहता है अथवा उसे रोग ऐसा महसूस होता है कि उसके उदर में खिंचाव है। उदर में तेज दर्द भी होता है और धीरे धीरे सारे शरीर में फैल जाता है। डायस्कोरिया 30 या 200 देने से बहुत लाभ होता है। शरीर के अधिकांश स्थानों में यह दर्द इस प्रकार होता है जैसे सूल का दर्द। जरायु रोगों तथा कब्ज रोगों में भी यह लक्षण प्रकट होता है। डॉक्टर एस.एन. गर्नसी के अनुसार पांडु रोग में भी यह औषधि बहुत कारगर होती। इसमें आँख का सफ़ेद हिस्सा, चमड़ी, मूत्रमल इत्यादि का रंग बहुत पीला पड़ जाता है। मैंने इस रोग के इलाज में प्लम्बम 200 का सफलतापूर्वक प्रयोग भी किया है। पक्षाघात पैदा करने की इसकी शक्ति से भी लगभग सभी चिकित्सक पूरी तरह परिचित हैं। वस्तुतः शीर्षक सूल का मुख्य कारण इसकी यही शक्ति होती है। डिप्थीरिया 30 या 200 के उपरांत पक्षाघात से पीड़ित एक रोगी को मैंने इसी औषधि से स्वस्थ किया था। एक प्रौढ़ व्यक्ति इस रोग से पीड़ित था और उसका रोग बहुत भयंकर रूप धारण कर चुका था। इसके शरीर के नीचे के अंग लकवे से ग्रस्त हो चुके थे। रोगों में एक ऐसा भी लक्षण मौजूद था जो मैंने उससे पूर्व कभी नहीं देखा था। उसकी त्वचा में स्पर्श की अनुभूति इतनी तेज हो गई थी कि वह त्वचा की तनिक से स्पर्श को भी सहन नहीं कर पाता था। इस लक्षण के कारण उसे बहुत कष्ट था। बहुत अधिक खोजबीन करने के बाद एलेन की इंसाइक्लोपीडिया में मुझे उक्त लक्षण मिल गया। दोनों लक्षणों, पक्षाघात और स्पर्श ज्ञान की अधिकता को एक साथ पाकर मैंने फिनके की 40,000 शक्ति के प्लम्बम 30 या 200 की एक मात्रा रोगी
को दी। इससे रोगी धीरे धीरे पूरी तरह रोग मुक्त हो गया। फिर उसे दूसरी खुराक देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। डॉक्टर टी.एल. ब्राउन के ससुर को 70 वर्ष की पक्की उम्र में तलपेट में भयंकर दर्द उठ खड़ा हुआ। इस तकलीफ के बाद कुक्षी प्रदेश में कहीं सूजन उभर आई, जिसको तनिक सा भी छूने पर अथवा हिलने डुलने पर रोगी को भयंकर पीड़ा होती। धीरे धीरे उसका रंग नीला होता गया और बुढ़ापे तथा बहुत अधिक दुर्बलता के कारण लोगों ने उनके जीवन की आशा ही त्याग दी थी। उनकी लड़की ने उनके रोग का बहुत बारीक से अध्ययन किया और यह पाया कि उनके रोग के लक्षण राख की पैथोलॉजी में दिए गए अंध्रांत प्रदाह के लक्षणों से बहुत मिलते जुलते थे। इसी आधार पर उसने अपने पिता को 200 शक्ति में प्लम्बम की खुराक दी और रोगी को तुरंत राहत मिलने लगी। कुछ ही दिनों में उनका रोग पूरी तरह ठीक हो गया। प्लम्बम 30 या 200 का एक लक्षण यह है कि इसका रोगी बहुत तेज़ी के साथ बहुत अधिक दुर्बल होता जाता है। पैरालिसिस की शिकायत रहती, उसके शरीर पर या शरीर के कुछ हिस्से पर पक्षाघात हो जाता है और कलाई गिर जाती है। इसके साथ उसके मसूड़ों के किनारों पर नीले रंग की रेखा साफ उभर आती। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।